बरमूडा ट्राइएंगल अटलांटिक के तूफानी समंदर में एक ऐसा इलाका है जो अपने आसपास होने वाले गैरमामूली वाक़यात के लिए मशहूर है। जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के असरार अंगेज़ तौर पर गायब होने की कहानियां दहाइयों से लोगों को हैरान कर रही हैं। एक गर्म जुलाई की शब कराची से मियामी जाने वाली एक मुसाफिर बरदार कश्ती और उस समंदर इस खतरनाक इलाके में दाखिल हुई। समंदर पुरसुकून था, आसमान सितारों से जगमगा रहा था। मुसाफिर डेक पर खड़े होकर समंदर के नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी ने सबकी आंखें फीरा कर दी। रोशनी आसमान से नहीं बल्कि समंदर की गहराई से आ रही थी। हवा में एक अजीब सी घन गरज गूंजी और कश्ती बेकाबू होकर तेज लहरों में लरजने लगी। कंपास ने काम करना छोड़ दिया और तमाम बरकी आलात नाकारा हो गए। मुसाफिर खौफ से चीखने लगे। कप्तान ने कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कश्ती एक नामालूम समत में घसीट दी गई। कुछ ही लम्हों में रोशनी गायब हो गई और समंदर पहले जैसा पुरसुकून हो गया। लेकिन अब आसमान पर बादलों का घुमाव था और हर तरफ अंधेरा छा गया था। रेडार पर कोई दूसरा जहाज नजर नहीं आ रहा था और उस समंदर बिल्कुल तन्हा थी। दिन निकलने पर भी सूरत हाल नहीं बदली। रेडियो खामोश था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल चुका था। ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया के नक्शे से मिट चुके हैं। लेकिन फिर 2 दिन बाद एक मौजिज़ा हुआ। दूर उफ़क़ पर एक बड़ा जहाज नजर आया। ये एक अमरीकी बहरी जहाज था जो रूस समंदर की तलाश में निकला था। मुसाफिरों को बचाया गया और कश्ती को वापसी के सफर पर लगाया गया। वापसी पर हर कोई इस अजीब व गरीब तजुर्बे के बारे में बात कर रहा था। साइंसदानों ने इस वाक़े की तहकीक की, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। बरमूडा ट्राइएंगल का राज आज भी एक मुअम्मा है, जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि कायनात में अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वहाँ कई नज़रियात हैं जो बरमूडा ट्राइएंगल में होने वाले असरार अंगेज़ वाक़यात की वजाहत करने की कोशिश करते हैं। कुछ का ख्याल है कि इस इलाके में मीथेन गैस की बड़ी मिक़दार पाई जाती है, जो जहाज़ों के इंजनों को नाकारा कर सकती है और समंदर की सतह पर अचानक धमाके का सबब बन सकती है। दूसरे माहिरीन का कहना है कि इस इलाके में गैर मामूली बरकी मकनातीसी मैदान पाए जाते हैं जो कंपास को बेकार कर सकते हैं और मवासलाती निज़ाम में खलल डाल सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हैं कि बरमूडा ट्राइएंगल ज़मीन से बाहर की मखलूक का काम है, जो नामालूम उड़ने वाली अशिया की मदद से जहाज़ों और बहरी जहाज़ों को अगवा कर लेते। लेकिन इन तमाम नज़रियात में से कोई भी अभी तक साबित नहीं हो सका है। बरमूडा ट्राइएंगल का राज एक चैलेंज है जो साइंसदानों को आज भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये वाक़यात हमें ये बताते हैं कि हमारा दरियाई सफ़र जितना आसान लगता है, इतना आसान नहीं है। समंदर की गहराइयाँ अब भी राजों से भरी हुई हैं, और बरमूडा ट्राइएंगल एक ऐसी याद दहानी है कि कायनात में कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक इंसानी फ़हम से बाहर। और उस समंदर के मुसाफिरों में से एक नौजवान लड़की सारा इस वाक़ये से मुतासिर होकर एक आलम फलकियात बनी। वो बरमूडा ट्राइएंगल के राज को खोलने के लिए वक्फ हो गई। बरसों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जो बहुत से माहिरीन को दिलचस्प लगा। सारा का मानना था कि बरमूडा ट्राइएंगल के नीचे सैलाब ज़दा अटलांटिस, एक अफसानवी खोई हुई तहज़ीब की बाक़ियात मौजूद हैं। अपने नज़रिए की तायीद में उसने क़दीम तहरीरों और असातीरी कहानियों से शवाहिद पेश किए जो बरमूडा ट्राइएंगल के मकाम पर एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन के वजूद का पत्ता देते थे। सारा के नज़रिए ने साइंसदानों की कम्युनिटी में बहुत बहस छड़ा दी। कुछ इसे एक फर्जिया करार देते थे, जबकि कुछ इसमें जांच पड़ताल के इम्कानात देखे थे। लेकिन फिर भी ये नज़रिया बरमूडा ट्राइएंगल के राज को सुलझाने की एक नई जिहत मुतारिफ कराता था। इस कहानी का नतीजा अभी तक नामालूम है।
سارا آج بھی اپنی تحقیق میں مصروف ہے، بحار کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو دریافت کرنے کی امید میں۔ برمودا ٹرائی اینگل کا راز شاید ہمیں کسی قدیم سولازیشن کے بارے میں بتا سکے، اور پھر کسی ایسی سائنسی حقیقت کا انکشاف کر سکے جو ابھی تک انسانی علم سے باہر ہے۔ یہ راحت کا سہارا ہے کہ عروس سمندر کے مسافر واپس آ پائے، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کا وہ راز آج بھی سمندر کی گہرائی میں گم ہے، ہمارے ذہنوں میں سوالات چکر لگا رہا ہے اور سائنسدانوں کے لیے ایک مستقل چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کتنی وسیع اور پر اسرار ہے، اور ابھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ شاید کسی دن سائنس اس راز سے پردہ اٹھا سکے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کا راز ہمیشہ کے لیے سمندر کی خاموشی میں دفن رہے۔